हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये। तो आइए जानते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल होता क्या है और ये कौन से वर्ड से मिल के बना है, राइट, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल comes from the word right, poly comes from the word poly। ठीक है, जिसका कि मीनिंग क्या होता है, मीनिंग, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है मैनी, राइट। तो पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल, नोमियल जो होता है इसका मतलब होता है टर्म, राइट। तो सो पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो गया, सो पॉलिनोमियल मीन्स हैज many term, राइट, हैज many terms। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हो गया, पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग जो हो गया हैज many terms, हैज many terms, राइट। अब ये टर्म होता क्या है और पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल बेसिकली लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं या फिर क्यूबिक होते हैं, राइट। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं कोई भी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी, ये जो पॉलिनोमियल है तो बेसिकली जो हमारे टर्म हो गए, ये जो जितने भी हैं, जैसे ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और डी, ये सारे टर्म हैं, राइट। दीज आर द टर्म्स, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट, दीज आर द टर्म्स। एंड ये जो है प्लस माइनस प्लस, ये इनके बीच का ऑपरेशन है जो कि हमें सॉल्व करना होता है, इनके जीरोज निकालने होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल होता क्या है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो फॉर्म होता है वो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, राइट, वेरिएबल। और यहाँ पे इसका होता है एक्सपोनेंट, या जिसे आप पावर बोल लो, राइट, या डिग्री बोल लो, ठीक है। तो ये जो हमेशा एक्सपोनेंट होता है ना, ये होगा हमेशा क्या चीज़, होल नंबर होगा। होल नंबर में हमारा ज़ीरो भी आता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है एक्सपोनेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 यही सारे होंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट में, ज़ीरो भी होंगे, राइट। तो दैट मीन्स अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स किस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, राइट। तो ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फिर 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 5, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, या फिर 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये सारे बेसिकली हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल है, राइट। तो इनमें हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है। अब जैसे मान के चलो आप लोग कि यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया कि x माइनस 2, एक्स का एक्सपोनेंट जो होगा वो -2 होगा, राइट। और
एक दे दिया कि 2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, या फिर रूट अंडर एक्स दे दिया, या फिर रूट अंडर जेड दे दिया। तो ये सारे जो पॉलिनोमियल होंगे ये हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, राइट। सो बेसिकली ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। समझ गए बात को। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है बेसिकली। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसे हम लोग जानते हैं ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल is a polynomial is a polynomial is a polynomial of degree 1, right। इसका मतलब क्या हो गया, that I the highest exponent या फिर पावर आप इसे बोल लो, highest exponent or the power of the variable is 1, right। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो वेरिएबल होंगे पॉलिनोमियल के, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, डिफाइंड एज ax प्लस बी, राइट। वेयर a जो होता है हमारा वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये टर्म ही ख़त्म हो गया, तो ये सीधा कांस्टेंट हमें बच गया, तो ये कोई भी पॉलिनोमियल हमें नहीं देगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ax प्लस बी जो हम लोग लिखते हैं, इसमें हमारा जो ये होता है ना x क्या होता है, वेरिएबल होता है, राइट। एंड दिस इज constant, right, which is a real number, which can be any real number, right। so ये जो हमारा constant होता है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब x हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। एंड a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के अलावा ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वेयर b कैन बी 0, b हमारा 0 हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये x वाला टर्म होना चाहिए और x के एक्सपोनेंट जो होंगे वो हाईएस्ट हमारा 1 होना चाहिए, राइट। तो अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल 4x 2x प्लस 3 या फिर 4x प्लस 2, राइट। ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। बट अगर पॉलिनोमियल अगर हमें पूछा जाए कि 4 रूट एक्स, यहाँ भी तो सिंपल x है, राइट, या फिर 4/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल भी नहीं है ये पॉलिनोमियल, राइट। क्यों नहीं है, तो आइए देखते हैं। 4 और √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ। तो ये क्या एक्सपोनेंट जो इसका है, x टू द पावर एक्सपोनेंट जो है ये हमारा 1/2 है, 1 है, ये नहीं है। तो डैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। अब देखिए ये, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, और ये x को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग जो है ये क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस हाफ, राइट, जो कि ये हो जाएगा 4x माइनस हाफ। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे माइनस में ही आ गया एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट जो होगा हमेशा वेरिएबल का पॉजिटिव में होगा, ना कि निगेटिव में। पॉजिटिव निगेटिव में जैसे ही होगा वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम लोग अभी देखेंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is a polynomial of degree 2, right, of degree 2, या फिर हम इसे बोल सकते हैं that I the highest exponent, या फिर इसे आप पावर भी बोल सकते हो, highest exponent or the power of the variable, right, of the variable is 2, right। तो हमेशा इसमें लीनियर में क्या होता था, वेरिएबल का पावर 1, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, वेरिएबल का पावर 2 होगा, या एक्सपोनेंट बोलो आप, ठीक है। इसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a जो होगा हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो ये बाकी जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, सिर्फ x वाला, जहाँ पे ये एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट, और a को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, एंड b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। अब वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, और b जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, ठीक है। बट यहाँ पे b एंड c कैन बी 0, राइट। यहाँ पे b और c 0 हो सकते हैं किसी इक्वेशन में, इसमें, राइट, क्योंकि हमें तो बस चाहिए क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट पावर होता है 2, अगर सिर्फ ये टर्म भी होगा ना तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस रूट 5, राइट, क्योंकि यहाँ पे y जो है रूट में नहीं है, ये नंबर रूट में है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एलसीएम जब लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, और अगर इधर 0 है तो 0 में ये मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कि इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल, राइट, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, राइट, डिग्री 3। तो ये डिग्री 3 का होना चाहिए, दैट आई, डिग्री का मतलब क्या हो गया, दैट आई द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, राइट। मतलब px को हम लोग लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बट b c एंड d कैन बी 0, राइट।
ये सारे टर्म ज़ीरो हो सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर हमें बोला जाए दिखाने के लिए तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, राइट, या फिर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, या फिर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, या फिर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x प्लस 2, राइट, x वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, राइट, ये 3 हो जाएगा 2x टू द, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है हमारा, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ज़ीरो था हमारा, बाकी ये सारे हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जीरोज़ क्या होता है, राइट। ज़ीरोज़ हम लोग देखते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ए ज़ीरोज़ ऑफ द polynomial is the value of the variable right, of the variable for which the value of the given polynomial px become 0। मतलब x जो वेरिएबल होगा हमारा, उसका कोई भी ऐसा वैल्यू जो हमारे पूरे px को, जैसे ये हमारा एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका अगर 0 पूछा जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि x का वो वैल्यू जो इस पूरे का वैल्यू हमें क्या दे दे, 0 दे दे। That means that number will be the zero of this polynomial, right? तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर लीनियर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है यहाँ पे, राइट। तो इसमें अगर हम लोग ज़ीरोज़ निकालना हो इसका, तो हमारा सबसे पहले ये 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसे किस तरह से निकालेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके माइनस में और ये इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल विच 2x प्लस 3, इसका ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरोज़ हो गया। समझ में आ रही बात, ये जो 2x प्लस 3 जो हमने लिखा है इसका ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने ज़ीरोज़ कैसे कैसे क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नोट में लिखना होगा हमें, नोट में लिखना बच्चों, यहाँ नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, राइट। अगर n नंबर का डिग्री है, राइट, will have n number of zeros, राइट। ये क्या हो गया भाई, जितने एक्सपोनेंट होंगे उतने ही ये होंगे ज़ीरोज़, हाँ उतने ही होंगे। जैसे अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो कितना होता है, 1। दैट मीन्स ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 रूट या 1 ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट क्या इसमें हो सकता है कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव any number of terms but never infinite, right,
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास कितने भी नंबर के टर्म हो सकते हैं बट वो इनफाइनाइट कभी भी नहीं होंगे, राइट। एक लिमिट तक ही होंगे उनके टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि a linear polynomial has only one right, one zero, right। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उनके पास सिर्फ एक ही जीरो होगा। एक क्वाड्रेटिक polynomial has at most 2 0, right। 6 में cubic polynomial has at most 3 zeros, right। तो ये होते हैं हमारे। अब हम लोग इसे बारीकी से देखेंगे अगले क्लास में, राइट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 जो हमारा है पॉलिनोमियल, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे वो लोग हम देखेंगे। और जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वो, और जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2 वो 2.1 वो हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, राइट। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और अभी जो सिचुएशन बन रखा है कोरोना का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ही काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, बाय, टेक केयर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया करूँगा, राइट। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सॉल्यूशन और हमारे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके और बच्चों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।